चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और उसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन बेंसन साइकिल यानी केल्विन साइकिल को स्टडी करेंगे। द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो फेस है इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने का काम हो रहा होता है। हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। दिस पार्ट ऑफ photosynthesis does not require light energy directly. It requires chemical energy of ATP and NADPH2. Therefore, it is light independent reaction or previously called dark reaction. अब क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन कह देते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट एनर्जी नहीं यूज़ हो रही होती, बल्कि वो जो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH2 फॉर्म हुए थे उनकी एनर्जी यूज़ होगी। द डिटेल ऑफ दिस फेस वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड हिज कलीग्स बेंसन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड केल्विन साइकिल। यानी जो केल्विन साइकिल है इसका नाम इसके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, क्योंकि केल्विन ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ड्यूरिंग दिस साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ट्रायोसीफॉस्फेट, 3-phosphoglycerose or dihydroxy acetone phosphate and subsequently via other metabolic pathway to hexose sucrose and starch। यानी ये जो साइकिल रन कर रही होती है इसके ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होती है ट्रायोसीफॉस्फेट के अंदर, देन 3-phosphoglycerose यानी कि ये एग्जांपल है ट्राइओसीफॉस्फेट की, एक 3-phosphoglycerose और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ट्रायोसी कहलाते हैं। और उस ट्रायोसी की फिर ऑक्सीडेशन के बाद जो है इसी साइकिल के अंदर हमें हासिल हो रहे होते हैं डिफरेंट टाइप की शुगर्स, हेक्सोज, सुक्रोज और स्टार्च वगैरह। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस साइकिल इज 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, 3-phosphoglyceric एसिड। Therefore, this cycle is also called C3 साइकिल। अब इसकी जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है इस साइकिल का वो 3-phosphoglyceric एसिड है, इसीलिए साइकिल C3 साइकिल भी कहलाती है, यानी केल्विन साइकिल भी कहलाती है और C3 साइकिल भी कहलाती है। एंड द प्लांट विच कैरी दिस साइकिल ओनली कॉल्ड C3 प्लांट्स। अब वो जो प्लांट्स जिनके अंदर ये साइकिल रन कर रही होती है उसे हम C3 प्लांट्स कहते हैं। आगे चलकर हम C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि वो साइकिल जिनके अंदर ये C3 साइकिल चल रही है वो C3 प्लांट कहला रहे हैं, यानी कि सिर्फ C3 साइकिल चल रही है और कोई साइकिल नहीं चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए, तो ये प्लांट C3 प्लांट कहला रहे हैं। The Kelvin cycle start with a phosphorylated 5 carbon sugar जिसका नाम है राइबोलोज 1,5-bis-phosphate and ends on this sugar, therefore it is called a cyclic process। अब ये स्टार्ट भी यहीं से हो रही है यानी राइबोलोज 1,5-bis-phosphate से और एंड भी यहीं पर ही हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेसेस फॉर द कन्वीनियंस टू स्टडी।